ये है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। हम शॉर्ट टर्म वाले कि रात को सोए और सुबह करोड़पति हो, क्योंकि वो लॉस तो शॉर्ट टर्म होगा। इसी तरह आप भी उस वक्त पैसा कमाएंगे जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर आएंगे। हमेशा अल्लाह पाक आपको जिंदगी में एक चांस देता है, वो सिर्फ प्लॉट 20 सालों के बाद आपका 1.5 करोड़ का बिकेगा। अभी मैं 2 लाख की किंगडम वैली की फाइल खरीद लूं, कल ये 2 करोड़ की हो। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करने को दिल कर रहा है कि जिससे आपको फ़ायदा हो। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में जितनी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है हमें नुकसान हुआ है। बाकी दूसरे लोग भी जब हमारी वीडियोस अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी लॉस हो गया, लाहौर स्मार्ट सिटी में भी लॉस हो गया, हर एक सोसाइटी जिसमें हमने गुलबर्ग में भी हमने लॉस कर दिया, सब जगह लॉस कर दिया। ये लॉस क्यों होता है? आज हम इस पे बात करते हैं कि वो लोग जो सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका नुकसान क्यों होता है। अलबत्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरी अगली वीडियो तफसील से होगी। अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है जिसमें यह बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं इंस्टॉलमेंट पे उनका लॉस क्यों होता है, बुकिंग वाली। ये मिली जुली वीडियो है, ये आपने पूरी की पूरी देखनी है ताकि आज के बाद, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या लोकल पाकिस्तानी हैं, आपने पूरी देखनी है ताकि आज के बाद आपको बुकिंग पे इन्वेस्टमेंट करने से कभी लॉस नहीं होगा। ये आज का मेरा टॉपिक है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका दोस्त है, रियल स्टेट का गाइड करता है आपको। यही चैनल है जो आपका रियल स्टेट का एडवाइज़र है आपका। इसको सब्सक्राइब के लिए कर लें, इसे अपने मोबाइल में संभाल लें, अपनी पॉकेट में रख लें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंचे और आप रियल स्टेट मार्केट ऑफ पाकिस्तान से अपडेट रहें। कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दिया करेंगे, 2 3 4 मिनट 5 7 मिनट जो आप वीडियो देखते हैं इसकी फीडबैक दे के आप वीडियो को बंद किया करें, वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। किस्तों में प्लॉट बुक किया, मुझे प्रॉफिट नहीं आया। फलां बंदे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीदा था और जो ही टोकन बयाना दिया उसे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया। फलां बंदे ने फाइल बुक करवाई थी 2 लाख रुपए की, उसे 3 लाख रुपया मिल गया। ये वो रोज़ के आपके सवालात हैं कमेंट्स में जिन्हें मैं डिस्कस करने जाऊंगा। इससे भी बढ़ के जो सवालात कमेंट्स के अंदर हैं वो ये हैं कि फैसल टाउन नुकसान में जा रहा है जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी नुकसान में जा रहा है, लाहौर स्मार्ट सिटी मैंने बुक किया है पिछले महीने, प्लाट अभी नुकसान में जा रहा है। अच्छा, फिर ये सवाल होता है कि अच्छा जी किंगडम वैली नुकसान में जा रहा है, 7 महीने हुए मैंने फाइल खरीद ली, 7 महीने में मुझे कोई फायदा नहीं मिला। ये कमेंट्स मुझे परेशान करते थे। सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान का तजिया करूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 75 में जो भुट्टो साहब ने निजकारी की थी, डेली वेजेस का एक सिस्टम लाया था, दिहाड़ीदार की एक पॉलिसी लाई थी दिहाड़ीदारी की। अफसोस हो रहा है कि पूरी की पूरी कौम उसके बाद दिहाड़ीबाज बन गई है। 75 के बाद आप पीछे मुड़ के अगर घूम के ज़रा तजिया करें, कोई नया सरमायाकार पैदा नहीं हुआ, कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा नहीं हुआ। वही जो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं वही है, नया नहीं। हमें भुट्टो साहब ने हमारी बेहतरी के लिए काम किया था लेकिन हम उससे दिहाड़ीबाज बन गए और जो बहसीयत मजमूई हम कौम की कौम ही दिहाड़ीबाज बन गए। हम ये चाहते हैं हम शॉर्ट टर्म वाले कि रात को सोएं और सुबह करोड़पति हों। अभी मैं 2 लाख की किंगडम वैली की फाइल खरीद लूं, कल ये 2 करोड़ की हो। ये है दिहाड़ीबाजी। आइए आज हम इस चीज को डिस्कस करें कि हम दिहाड़ीबाजी से निकल के इन्वेस्टमेंट में कैसे आएंगे और हम बिजनेसमैन कैसे बनेंगे और हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। देखिए, आप जिस भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट कैसे लेना है। ये पिछली वीडियो और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी लगा लूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखी उन्होंने देख लेनी है। लेकिन ये चीज़ आज हमने देखनी है कि हम नए प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई,
आप अगर 5 मरले का प्लॉट सेलेक्ट करते हैं, 7 मरले का, 10 मरले का, 12 मरले का, 15 मरले का, कनाल या 2 कनाल का प्लॉट सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपनी पॉकेट देखें कि क्या अगर 5 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए का है तो आपके पास 10 लाख रुपया मौजूद है। ये होना आपके पास इंतहाई लाजमी है। आपके पास अगर 10 लाख रुपया मौजूद है, उस सूरत हाल में आप 5 मरले का 30 लाख रुपए का प्लॉट बुक कर लें, 4,50,000 रुपये आप अपनी डाउन पेमेंट कर लें। लेकिन वो जो 5,50,000 रुपया आपके पास बचता है ना, वो आपने किसी मुशर्रफ पे नहीं लगाना, इस प्लॉट के लिए आपने संभाल के रखना है। अब हर महीने की किस्त आप देते जाए। देखें, प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि लोगों को फायदा होता है, लेकिन वो कभी कभार हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आप हर प्लॉट उठाएंगे और उसके पीछे आपको 2 4 5 दिनों में इतना बड़ा सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल सर, कभी भी नहीं हो सकता। और कभी जिंदगी में एक आध बार, 2 बार, 4 बार किसी सोसाइटी में आपको रेगुलर खेल रहे हो तो चांस मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप हर सोसाइटी के अंदर बुकिंग करेंगे और डाउन पेमेंट 4,50,000 रुपया देंगे, 3 4 किस्तें देंगे, 5 या 6 किस्तें देंगे, बस आपकी फाइल प्रॉफिट में पहुंच जाएगी और आप उसमें से आपने 8 लाख रुपया दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया बाहर लेके निकल आए। इसमें आपने अपना फायदा नहीं किया। आपकी जो फाइल खरीद रहा है वो कंटिन्यू करके 2 3 4 साल 5 साल तक वो उसी जगह से 15 20 लाख रुपया निकाल रहा है, तो आप वो 15 20 लाख रुपया क्यों छोड़ रहे हैं? आपने सबसे पहले क्या करना है कि फाइल बुक करनी है, उसके बाद रेगुलर किस्तें देना स्टार्ट कर देनी है, मार्केट को छोड़ देना है। जब आप किसी भी नई सोसाइटी के अंदर फाइल बुक करेंगे तो फौरी तौर पे पहले इन्वेंट्री बाहर आएगी, उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, ऑन होगा, मार्केट बड़ी तेज होगी। अब महीने 1.5 महीने के बाद एकदम वो सोसाइटी नीचे जानी स्टार्ट होगी। आपने उस वक्त सोसाइटी के ऊपर नजर नहीं रखनी कि ये नीचे जा रही है, मेरी फाइल लॉस में जा रही है, क्योंकि वो लॉस तो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा वो। यानी कि सोसाइटी की जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 2 4 सौ 5 सौ 1000 2000 3000 फाइल जो है, वो जब तक खपती ना, अगले 6 महीने 8 महीने आपको सोसाइटी का यह साल लॉस नजर आएगा। अब साल के बाद जब 100% आपकी फाइल्स बुक हो जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। लेकिन वो लॉस आई या प्रॉफिट आए, हमें उससे गर्ज ही नहीं है। हमने प्लॉट बुक करवाया है 30 लाख रुपए का और उसकी हमने 15% डाउन पेमेंट दे दी है, 4.5 लाख रुपया। हर महीने उसकी हमने किस्त देनी है। आफ्टर 6 महीने हमने उसका, आफ्टर 6 मंथ हमने उसका एक नेटा देना है। अभी तो ये हमारा प्लॉट है ही नहीं है, फाइल है, बुक करवा ली फाइल। अगर पेमेंट हम पूरी करते रहेंगे, डेवलपर के तमाम तरह असूलों पे हम पूरे उतरेंगे, तो फिर ये 3 सालों के बाद हमें हैंड ओवर जाके होगा। लेकिन लेट सपोज डेवलपर जिससे आपने फाइल बुक करवाई, वो आपको ये कहता है कि जी 6 महीने के बाद अनाउंस हो जाता है कि आप जी 4 लाख रुपया दें या 3 लाख रुपया दें, तो फौरी क्या करें, आप बेल्टिंग के अंदर आ जाए। फर्ज किया बाज प्रोजेक्ट इस तरह से अनाउंसमेंट करते हैं, इस चांस को आपने कभी भी मिस नहीं करना। यहां आके ना आपके पास, अगर आप अब अगर आप प्लॉट बेचना चाहते हैं ना, तो आपके पास प्रॉफिट के चांस होंगे, क्योंकि इस वक्त तक ये आपकी फाइल थी, इसके ऊपर प्लॉट का नक्शे का कोई भी नंबर नहीं लगा था कि आपका प्लॉट कहां था। सो अब आपको 2 3 4 लाख रुपया देना पड़ा या 5 लाख रुपया देना पड़ा तो दे दे, क्योंकि आपके प्लॉट को नंबर लग जाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जब आपकी मार्केट में फाइल बेचने जाएंगे तो आप इसके साथ एक वर्ड इजाफी होगा, लेकिन इसके साथ 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा एक हर्फ के साथ, यानी कि बेल्टेड फाइल। पहले ये आपकी फाइल थी, अब इसके साथ जब लग गया बेल्टेड, तो ये क्या होगी, ये इसका मतलब अहमियत में इजाफा हुआ, अफादियत में इजाफा हो गया। सो बेल्टेड फाइल के ऊपर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहां से फिर जो लोग, वो लोग निकलते हैं ना, जो 2 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, छोटी सोच वाले लोग, शॉर्ट टर्म वाले लोग, दिहाड़ीबाजी वाले लोग, आपने नहीं निकलना, कभी भी, कभी भी नहीं निकलना। क्योंकि आपने जो 5.5 लाख रुपया इस प्लॉट के लिए इजाफी रखा हुआ था, उसमें से आपने 3 4 लाख रुपया दिया, तो प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई। अब आप किस्तें देते थे। अब फर्ज किया सोसाइटी आपको अगेन कहती है कि जी 3 लाख रुपया इजाफी दे दे,
तो वो जो आपका 4 सालों बाद पोजीशन है ना, वो 2 सालों बाद ले लें, आप दे दें इजाफी, 2 सालों बाद पोजीशन लग जाएगा। अब आपके साथ फाइल के साथ 2 वर्ड्स मजीद इंक्लूड हो जाएंगे। कौन से? ऑल ड्यूज क्लियर। ठीक है ना। अब आप अपनी फाइल को ऑल ड्यूज क्लियर कर लें, पैसे 100% आपके अगर नहीं होते किस्तों में होते हैं तो फिर 5-7 लाख रुपया लेके पोजीशन ले ले। मजीद आपने क्या करना है, किस्तें देती जानी है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। आपके पास पोजीशन भी आ गया। अब कम से कम आपके पहले आप नक्शे पे आपका प्लॉट आ गया था, अब 5 लाख 4 लाख रुपया देके आप पोजीशन आ गया। सॉरी, अभी ऑल ड्यूज क्लियर नहीं हुई आपकी फाइल, अभी सिर्फ आपके पास पोजीशन आ गया। सो अब आपके प्लॉट का जो है ना वैल्यू पहले से भी कहीं ज्यादा है। ये इनके पहले 10% वाली फाइल थी, फिर ये बेल्टिंग वाला प्लॉट बन गया, बेल्टिंग नक्शे पे आ गई फाइल, बेल्टेड फाइल होगी, अब उसके साथ पोजीशन भी लग गया। ये पैसे आपने साथ साथ पास रखने होते हैं। अब अगर यहां से आपका पोजीशन पे पार्ट आ गया, फिर आहिस्ता 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 आप पैसे देते हैं, अगले 2 सालों में 3 सालों में आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो फाइल जो आपने 30 लाख में खरीदी थी, उस वक्त वहां पे क्या था, सारी कसी थी, खुदरियां थी, इस तरह के मामलात थे, कसियां थी। उस वक्त ये 30 लाख आपको महंगा लग रहा था। आहिस्ता 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 आपने किस्तों में 4-5 सालों में जाके पैसे भरे, वहाँ पे 100% डेवलपमेंट हो गई, सड़कें कारपेटेड हो गई, कमर्शियल्स बन गए, प्ले ग्राउंड्स बन गए, पार्क्स बन गए। अब आप अपनी सोसाइटी में जाते हैं ना तो आप कहते हैं वाह जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मैंने जिस दिन अब अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, कहते हैं बेटा मैं फर्स्ट टाइम जिस टाइम आया था ना, तो ये जगह तो बड़ा वीराना सा था, आज देखें ये बन गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग घर बना रहे हैं। वो 30 लाख रुपए का प्लॉट उस वक्त आपका 55 लाख रुपए में सेल आउट हो रहा होगा। कितने पैसे आपको आ रहे हैं? 25 लाख रुपया 30 लाख के साथ, और कितने अरसे में? 5 सालों में। लेकिन फिर भी आपने यहां से नहीं निकलना। पैसा आप यहां से निकालें तो ये तो किसी दूसरी सोसाइटी में ही लगाएंगे। तो जब यहां पहले से ज्यादा तेजी से आपका पैसा तरक्की कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसके कैपिटल मजीद आप प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर आप क्यों निकल रहे? देखिए, आपने वहां से फिर भी नहीं निकलना, फिर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब आप मजीद 25 से 30 लाख उसके ऊपर लगा दें। अब आपका प्लॉट कितने में बिक रहा है? अब आपका मकान कितने में बिक रहा है? 1,25 लाख में, 1,30 लाख में। आपको टोटल प्लॉट कॉस्ट कितना हुआ? मुझे प्लॉट कॉस्ट हुआ जी, मैंने 30 लाख रुपया किस्तों में दिया और 30 लाख रुपया मैंने इसके ऊपर लगा दिया, 60 लाख। यानी कि 30 लाख एक बार आपने इकट्ठा लगा दिया, बाकी तो आपने किस्तों में पैसे दिए। और आप वहां से पैसे कितने उठा के ला रहे हैं? 75 लाख। निसफ से ज्यादा आपने पैसा कमाया। ये होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और ये होती है बिजनेसमैन की पॉलिसी। किसी भी कंपनी की पॉलिसी उठा के पढ़े, किसी भी बिजनेसमैन की पॉलिसी उठा के पढ़े, 15 साल की होती है, 10 साल की होती है। पेप्सी कंपनी को देख ले, वो 15 साल तक तो अपना लोगो नहीं चेंज करता। कोका कोला 10 साल तक अपना लोगो नहीं चेंज करता, ब्रांड कर रहा होता है। कलर आज दिन तक उसने नहीं चेंज किया, नया ले आया, स्प्राइट ले आया, फ्लान ले आया, स्टिंग्स ले आया, लेकिन बेसिक जो उसका निशान है पेप्सी, उससे आज दिन तक उसके जायके में रत्ती भर भी चेंज नहीं आई। बोतल छोटी नहीं हुई, कैन आ गया, 1.5 लीटर आ गई, 2 लीटर आ गई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके। इसी तरह आप भी उस वक्त पैसा कमाएंगे जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर आएंगे। ये कौन से लोग हैं जो 50,000 रुपया फूफी से उधार लिया, 50,000 रुपया चाची से उधार लिया, 20,000 रुपया पड़ोसन से उधार लिया, 15,000 रुपया उससे उधार लिया, 4.5 लाख रुपया बनाया, उन्हें साथ कहा 2 महीनों बाद मुझे प्रॉफिट आएगा मैं दे दूंगा, जाके सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर ली, पीछे टक्का भी नहीं है, भांडे साले खाली है। इन्वेस्टर वो नहीं होता। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर खेलना है तो आपने सीधा जाना है सोसाइटी के पास, 200 फाइल उठानी है, 300 उठानी है, 400 उठानी है, 500 उठानी है, जिस तरह हम लोग उठाते हैं। 1,000 फाइल उठाएं,
वो तो हो गया कि भाई आपने 1000 फाइल उठाई, आए, एडवर्टाइजमेंट की, स्टाफ को इन्वॉल्व किया, बहुत बड़ा सेटअप है, वो आपने सेल की, बुक की, टाइम के अंदर आपने फाइल उठाई, लेट सपोज 2.5 लाख रुपए की, आपकी बिक गई 4 लाख रुपए की, आपको फाइल के पीछे 1.5 लाख रुपया बच गया, आपका 10 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया लेके मतलब 15 करोड़ रुपया लेके आ गया। सो आपको 15 करोड़ बचत हो गया 10 करोड़ के साथ। अब ये जो एक प्लाट वाला होता है, हमेशा ये छोटा इन्वेस्टर, ये कोई इन्वेस्टर नहीं होता। इसने अगर बचत कमानी होती है तो 5 7 10 सालों बाद कमानी होती है बचत। मैंने अपने प्रॉपर्टी के इतने तजर्बे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी, कि मैंने देखा हो कि मेरे हर क्लाइंट को उसने टोकन बयाना किया हो तो 2 4 5 लाख नहीं, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिक्सर कभी कभी लगते हैं। जावेद मियांदाद ने एक छक्का मारा था, उसके बाद वो सेम स्टेज अब जिंदगी में कभी पीछे की एक प्लेयर ने मारा था इंडिया के खिलाफ, लेकिन फिर सालों बाद दोबारा आती है। हमेशा अल्लाह पाक आपको जिंदगी में एक चांस देता है। अक्ल वाले लोग जो होते हैं वो एक चांस के लिए धाक लगा के बैठे होते हैं। अक्ल वाले लोग उसे स्नैच कर लेते हैं, एकदम कैच कर लेते हैं, जैसे शिकारी ने शिकार फेंका होता है जाल के लिए। ऐसे अक्ल वाले लोग उस चांस का फायदा उठाते हैं। हमेशा आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा, चलते चलते सालों में अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, मिल गया। रोज रियल स्टेट में करोड़ों रुपए नहीं होते। रियल स्टेट बेसिकली एक बिजनेस है जहां हम लोगों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने इससे पैसा ऐसे कमाना है। अगर आपका प्रॉपर्टी डीलर या आपकी रियल स्टेट मार्केट कंपनी आपको यह कहती है कि ये फलां प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इसमें 10 फाइलें उठा लो, वो आपका दुश्मन है। 5 फाइलें उठा लो, ये 6 महीने बाद प्रॉफिट होगी, वो इंतहाई दोगला इंसान है। 3 फाइलें उठा लो, वो इंतहाई दोगला इंसान है, खबरदार उसके साथ, वो आपका दुश्मन है। एक फाइल उठाओ, 100% पेमेंट करो, 5 साल 10 साल तक वेट करो, जब आपका 30 लाख रुपया 1.5 करोड़ रुपया बन जाए, निकालो जेब में डालो, जी जी खुदा हाफिज, जा रहा हूं। 5 सालों बाद दूसरा, वो 5 साल आपने इसे पे कर लिया, 100% ओके हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट में घुस जाओ, उसी तरह प्लानिंग करके दूसरा लो। 5 सालों बाद तीसरा ले लो, 5 सालों बाद चौथा ले लो। 20 साल में आपने 4 प्लाट इकट्ठे किए, हर प्लाट की 20 साल बाद जो पहले वाले प्लॉट में चले जाएं, जो आपने सिर्फ 30 लाख रुपए का लिया था ना, वो सिर्फ प्लॉट 20 सालों के बाद आपका 1.5 करोड़ का बिकेगा। यानी कि एक प्लॉट बेच के तीनों सारे आपको मुफ्त में बच गए। ये है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। ये जो कमेंट्स में आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, पिछले हफ्ते फाइल लिया, अभी तक वो नुकसान में हो गया है, वो फलां ने फाइल ली थी उसकी 1.5 लाख रुपए, ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, दिहाड़ीबाजी है। और इस तरह की समझ नहीं आती। आप भी दिहाड़ीबाजी से निकलें और इस तरह से करें, प्रॉपर तरीके से। आपने आज के बाद सोसाइटी में से पैसा कमाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक, अगली वीडियो स्पेशली जरूर देखना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुकसान क्यों हुआ 2022 में, इस हवाले से बनाऊंगा। खुदा हाफिज।